हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे सिंह लगन की कुंडली में बुध की महादशा का क्या प्रभाव रहता है। बुध की महादशा 17 साल की होती है। बुध ग्रह बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता, अर्थव्यवस्था, व्यापार, कैलकुलेशन आदि को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह बहुत अच्छे बन के बैठे हैं तो बुध उन तो जातक की कहते हैं ना कैलकुलेशन बहुत शानदार हो जाएगी, सभी से रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगी, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, वह अपनी वाक्पटुता में निपुण होगा, वाद विवाद में वो बहुत ही निपुण होता है। और सिंह राशि वालों के लिए बुध देव उनके दूसरे और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। दूसरे भाव में बुध की मिथुन राशि और एकादश भाव में कन्या राशि होती है। इस लगन में बुध सम ग्रह की श्रेणी में आते हैं। सम मीन्स जो विशेष सिचुएशन में ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। पर सिंह लगन की बात की जाए तो यह बात यहाँ लागू नहीं होती। यहाँ सम ग्रह होते हुए भी ये रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त शानदार देते हैं और अति योग कारक ग्रह बनकर इस कुंडली में बैठे होते हैं। यहाँ बुध धन भाव यानी दूसरे भाव के और आय भाव यानी 11th हाउस के स्वामी होते हैं। तो हम सेकंड हाउस से वाणी, संचित धन, कम्युनिकेशन आदि को देखते हैं और 11th हाउस से हम देखते हैं मनी, इनकम, प्रतिष्ठा, इच्छाओं की पूर्ति से हम देखते हैं। सिंह लगन की कुंडली में बुध देव बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं। स्क्रीन पर मैंने एक सिंह लगन की कुंडली शेयर की है जहाँ पर ग्रीन कलर किया हुआ है। वहाँ पर बुध देव अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे और यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं तो बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट देंगे, बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अब हम देखते हैं कि अगर बुध देव अच्छे ग्रह अच्छे हाउसेज में बैठे हुए हैं और जातक यदि स्टूडेंट है तो उसकी बुद्धि को ये बढ़ाएंगे, बौद्धिक क्षमता में इम्प्रूवमेंट होगा। इस महादशा में जातक की वाणी ज़बरदस्त हो जाएगी। कोई भी ओरल एग्ज़ाम दे, इंटरव्यू दे, अपने बोलने के तरीके से, अपनी वाणी से वह सबको इम्प्रेस कर लेगा और सफलता प्राप्त करेगा। और कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट उसका बहुत शानदार हो जाएगा। जातक किसी भी फील्ड में हो, चाहे नौकरी में हो, व्यापार में हो या कोई अदर फील्ड में हो, सभी में वो लोगों को अपनी वाणी से इम्प्रेस कर देगा और अपनी वाणी के कारण सभी काम वो बना लेगा। इस दशा में ना जातक की प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में सम्मानित व्यक्ति बनते हैं और ऐसा ऑरा उनका हो जाता है कि लोग उनकी बातों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और उनसे एडवाइस लेते हैं। और जातक इस दशा में ना बहुत कैलकुलेटिव भी हो जाता है। इस दशा में इनकम और मनी दोनों में ही ज़बरदस्त रूप से फ़ायदा होता है। आपकी इनकम बढ़ेगी और बैंक बैलेंस भी आपका बहुत बढ़ता है। आप व्यापारी हो या जॉब करते हो, दोनों ही क्षेत्रों में आपको ज़बरदस्त सफलता मिलती है। मनी का प्रॉफिट बहुत होता है और जातक का अपने परिवार में भी बहुत सम्मान होता है और सभी उनके हिसाब से काम करना चाहते हैं। वाक चातुर्य, मैनेजमेंट, बौद्धिक क्षमता, सभी से लोग है ना बहुत उनके प्रभावित होते हैं। पर यदि बुध 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो और अगर विपरीत राजयोग की स्थिति अगर आपकी कुंडली में नहीं बन रही हो तो बहुत ही बुरे परिणाम देखने में आते हैं। तो जातक को जॉब हो, व्यापार हो, शिक्षा हो या किसी और भी कोई भी फील्ड हो या जातक हाउसवाइफ हो, सभी में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आएगी कि जो मैनेजमेंट होगा ना वो गड़बड़ा जाएगा। अब किसी भी फील्ड में आप हो और मैनेजमेंट गड़बड़ा गया तो सारी प्रॉब्लम आ ही गई है। तो यही प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी और आपके जो वाणी है ना वो ऐसी हो जाएगी कि आप बोलना कुछ चाहोगे, लोग समझेंगे कुछ, आपके मुंह से निकलेगा कुछ और ज़्यादातर लोग है ना आपको गलत ही समझेंगे। यह प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आपके साथ आएगी। आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आपके कर्जा बहुत बढ़ जाएगा। वो कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, इस तरह की स्थिति आपके साथ में आ जाएगी। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई करने में दिक्कत आएगी, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उनका मैनेजमेंट वीक हो जाएगा और उनमें एकाग्रचित्ता की कमी आ जाएगी। तो इस तरह से उनको व्यापार में, नौकरी में असफलता तो मिलेगी। उनके जो रिलेशन है ना मौसी और बुआ के साथ बहुत ख़राब हो जाएंगे और उनको ईएनटी की प्रॉब्लम भी बहुत हो सकती है या उनकी जो मौसी, बुआ, बहन है ना वो अपने ससुराल में या अपने घर में हो सकता है बहुत परेशान हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपकी फैमिली में भी देखने को मिलेगी।
हाँ, एक ऐसी स्थिति है कि विपरीत राजयोग की स्थिति, यदि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में बुध बैठ गए हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो फिर आपको बिल्कुल अपोजिट इससे फल मिलेंगे, मतलब बहुत ही शानदार फल मिलेंगे। मैंने जो अच्छे फल बताए हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए, तो इस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, एक बात और है कि बुध की महादशा किसी भी लगन में शुरू हो, जो फर्स्ट 1.5 साल है ना, वो बहुत बुरे रिजल्ट देती है, और लास्ट के 1.5 साल भी वो बहुत बुरे रिजल्ट देती है। तो पूरे 17 साल ना कोई बहुत बहुत ही शानदार जाते हैं, ना ही बहुत बुरे। उनकी जो अंतर्दशा आती है ग्रहों के साथ, उसके हिसाब से भी रिजल्ट जाते हैं। लेकिन अगर कुंडली में बुध शुभ बैठे होते हैं ना, तो फिर ज़्यादातर अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सिंह लगन में बुध महादशा के 3 भागों में फल देखने को मिलते हैं। बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है, जिसमें जो पहला भाग होता है 5 साल 8 महीने, बुध आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ के फल देखने को मिलेंगे। और जो दूसरा भाग है 5 साल 8 महीने, जहाँ पर सेकंड हाउस के फल आपको देखने के मिलेंगे। और जो थर्ड भाग है 5 साल 8 महीने, वहाँ पर आपको 11th हाउस के फल देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपको यह फल देखने को 17 वर्ष में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि सिंह लगन में मारक जो ग्रह हैं वह कौन से हैं। तो मारक ग्रह हैं चंद्र और शनि, और जो कारक ग्रह हैं वह बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल और गुरु। जब मारक ग्रह की अंतर्दशा आएगी तब आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और जब कारक ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर बुध की महादशा अच्छी नहीं जा रही है सिंह लगन में, तो क्या उपाय की जाए। पहले तो आपको है ना चंद्रमा के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। चंद्र इस कुंडली में मारक है, तो चंद्रमा की अंतर्दशा में चंद्र के मंत्रों का जाप करें और सफ़ेद चीज़ों का दान करें। और शनि का भी सूर्य के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं है, तो शनि की अंतर्दशा में महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, दुर्गा सप्तशती करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, किन्नरों को अच्छा व्यवहार करें, उनको कुछ दान दें, गाय को हरा चारा खिलाएं, और हरी वस्तुओं का दान करें। हरी मूंग, साबुत मूंग है उसका दान करें, और बुद्ध के मंत्रों का जाप करें, गणपति के मंत्रों का जाप करें। यह सब करेंगे ना तो आपकी जो बुध की महादशा है ना वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। और आपको यह महादशा का जो मेरा वर्णन था कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।